बेनकाम हिंदुस्तानी के दिल में आज भी ये सवाल जिंदा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई थी? आत्महत्या थी, किसी ने मार दिया था? शुभांकर, एक बात बताओ, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था उसमें डिस्टेंस ही इतना नहीं था कि कोई इंसान अपना पैर कि लटक सके, वहाँ पे डिस्टेंस ही नहीं था। और शुभांकर, एक और बात बताओ, अगर आपको आज को सुसाइड करना है, यू विल यूज़ अ स्टूल ना? अगर डिस्टेंस, स्टूल यूज़ करोगे, स्टूल पे चढ़ोगे, उसको टाई करोगे एक कोई भी दुपट्टा या समथिंग को। हाँ, स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। मैंने दीदी से पूछा था, फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड, बिकॉज मेरे दिमाग में आया कि दी स्टूल कहाँ है, कौन सा स्टूल यूज़ किया उसने टाई करने के लिए दुपट्टा। और शुभांकर, अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना, वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है। जो चीज़ उसने यूज़ की वो कपड़े का निशान ही नहीं है, थिन सा एक चेन टाइप का निशान है। आप बताओ। फिर देश की सारी एजेंसी, सारे लोगों के इमोशंस, अभी भी हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है, जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करता है। और हम लोगों ने कितना मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, कितना ज्यादा मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, राइट? पूरा ट्राई किया ना, उन पे पूरा फेथ भी है। फिर क्या लगता है क्यों नहीं निकला? ऐसा क्या था? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है बात। मैंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, इस घटना से जुड़े कई लोग मुझे बाद में मिले, कई एक्टर्स मिले। अदा शर्मा जिन्होंने सुशांत का घर खरीदा, मैंने उनसे संवाद किया, सबसे मैंने किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिया चक्रवर्ती का भी एक एनडीटीवी में पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। और वो आई थी और उनसे भी मैंने कई सारे सवाल पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। लेकिन इस सवाल का जवाब इस देश में सबके मन में है कि क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक आम इंसान नहीं था, वो एक खास इंसान था, एक बड़ा इंसान था, एक ऐसा इंसान था जिसमें उम्मीदें लोगों को दिख रही थी। और इतने बड़े शख्स की डेथ होना, राज्य सरकारों का पीछे लग जाना, लोगों का इमोशन देना, सरकार का इंटेंशन दिखाना, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना, वकीलों का इन्वॉल्वमेंट होना, फिर भी कुछ ना निकलना। और फिर आपका ये सवाल अधूरा होना कि वो पॉसिबल ही नहीं है, और फैंस भी नहीं मान पा रहे। और भाई, ऐसा इंसान ही नहीं था। हम लोग राजपूत फैमिली से आए हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है करेज करेज करेज। तो मैं अपने बारे में ही थोड़ा बताती हूँ। मैं एथलीट थी, ठीक है? एथलेटिक्स में ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर फाइनल डे, ठीक है? तो मैं हाई जंप करती थी। हाई जंप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाया हुआ था। पीटी सर ने मेरे को एक स्टेट लेवल का रिकॉर्ड सेट किया था कि ये बार ये क्रॉस करो। तो मैं ट्राई करती रही, इवनिंग तक हो गया और मैं उस बार को क्रॉस नहीं कर पाई। फिर बहुत ज़ोर से मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रॉस करना है इसको। मैं खूब ज़ोर से दौड़ा और फिर उस साइड जब लैंड की तो बार को लेते हुए लैंड की और मेरा एंकल करता है कट, एंकल ये हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है जी। ये जब आए पीटी सर बोले कि अच्छा बस, ही टेंडेड टू इट एंड ही वाज लाइक नहीं बस अब चलो, अब डोंट डू इट। आई वाज लाइक नहीं सर, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। एक लास्ट ट्राई किया, till the time I was not like, I crossed that bar finally, one last jump and I crossed that bar and then I figured out mind over matter। ये हम लोग को ना बचपन से सिखाया गया, मम्मा ने यही सिखाया है, nothing is impossible, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है? तो ये हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है भाई। ऐसा था ही नहीं कि वो कुछ इस तरह का कर सके। He had so many dreams, he wanted to live, he was so curious। क्यों करेगा? आप बताओ। मैंने श्वेता, देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सितारों से मिलता हूँ। अभी एक सिंगर आई थी जैस्मीन सैंडलेस, उन्होंने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और उस दौर का जिक्र किया कि कैसे, नहीं मैं जिक्र सिर्फ कर रहा हूँ कि कैसे 4-5 साल तक वोट नहीं पाती थी, कैसे दुनिया को नॉर्मल दिखा रही थी, बट शी वाज नॉट नॉर्मल। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मेरे खुद के घर में, मैं खुद डिप्रेशन से गुजरी हूँ जब भाई का डेथ हुआ है, ठीक है? मुझे लगता था ना कि कोई बड़ा सा रॉक, हैवी सा रॉक रख दिया है मेरे चेस्ट पे, और लगता था कि कोई एक एंडलेस अबिस डार्कनेस में फॉल करी जा रही हूँ। इससे लगता था कैसे निकल पाऊंगी कि नहीं, और अगर नहीं निकल पाऊंगी तो मुझे ऐसे नहीं जीना है। बट अगेन शुभांकर, हम लोग का जिस तरह का परवरिश रहा है ना, हम लोग इतने ज़्यादा
स्पिरिचुअल थे, बचपन से भगवान से बातें करते थे. तो अगेन भाई वॉज ऑल्सो लाइक अ फिलोसोफर. ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल. ही यूज टू मेडिटेट. आप बताओ उस तरह का इंसान कभी टूट सकता है? चलो टूट भी जाएगा, एक टाइम टूट जाएगा, बट वो अपने आप को फिर से जोड़ेगा. यही सच है. मैं नहीं बिलीव करती कि भाई ने ऐसा कुछ किया. हम सब भी नहीं कर पाते, अभी भी किसी को यकीन नहीं, क्योंकि सुशांत के जितने वीडियोस आते हैं, साइंस को लेकर बातें, टेक्नोलॉजी को लेकर बातें, वो हैप्पीनेस की बातें, ये सारी चीज़ें हैं, ये आती हैं. फिर जब मैं बॉलीवुड वालों से मिलता हूँ या कई बार मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर आपको अलग तरीके से परेशान किया जाता है, इंसानों को तोड़ा जाता है कि आप डिप्रेशन में जाएं, आपको काम के थ्रू परेशान किया था. आप किससे, जैसे अभी बॉबी देओल आए थे, तो बॉबी देओल से मैंने बात किया, तो बॉबी देओल ने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो अच्छी फैमिली से थे, इतनी बड़ी फैमिली आपकी थी, इतना नाम था, फिर आप क्यों डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए? ही सेड, शुभांकर आप किसी पार्टी में गए हो, आपको इग्नोर फील कराया जाता है, आपके पास आए 2 सेकंड बात की, आपको इग्नोर कर दिया गया, आपसे अलग हो गए, कुछ नहीं कहा गया. वो जो आपको अलग थलग किया जाता है वो आपको कमजोर करता है. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग. तो मैंने नशे करने शुरू किए और मैं इतना चला गया नशे में कि मैं खत्म हो रहा था. टिल द टाइम जिस दिन मेरे बच्चे ने आकर मुझसे कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं हो. और मेरी बीवी ने बहुत कुछ सहा है. आई रिस्पेक्ट माई वाइफ मोर देन माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे जिंदा रखला, उससे बचाया मुझे, और उसकी वजह से मैं हूं, वरना मैं पूरे दिन नशे में था. अब मुझे रियलाइज होता है. ओके, सो टू दैट आई टेल, मैं खुद मेडिसिन नहीं लेती जब तक बिल्कुल ही लगता है कि अब मैं अपने आप को ध्यान करके ये नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती. भाई भी मेडिसिन नहीं लेता था. आस्क एनीबडी, उसके मैनेजर्स, किसी से भी पूछो, वो भी मेडिसिन नहीं लेता था. तो नशा करना और ये मुझे नहीं लगता. मुझे स्मोकिंग नहीं आती, वीड कैसे कंज्यूम करते हैं मुझे वो भी नहीं पता. आई डोंट नो ऑल दैट. तो मुझे लगता है भाई भी ऐसा ही था, एटलीस्ट जितना मैंने उसको देखा था जब तक मैं यूएस नहीं मूव कर गई थी. मैं और भाई एक जैसे थे, बिल्कुल ट्विंस. बचपन से हम लोग एक ही साथ रहते थे ऑल द टाइम, हम ऐसे ही थे. तो नशा करना, आई डोंट नो. आपने भी तो अपनी साइड से पर्सनल लेवल पे कोशिश की होगी उनके आसपास के लोगों से बात करने की, आई एम श्योर, क्योंकि आपका हिस्सा रहा है वो. और अगर दुनिया को इतना दर्द हुआ है तो जिज्ञासा आपके मन में भी रही होगी. आपने कोशिश की बात करें, क्या लोग कहते थे उनके आसपास के जितने भी लोगों से आप मिले कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या वो जो सवाल, एक जांच चल रही है, वो जांच अपनी जगह पर है, लेकिन एक हमारी भी तो जिज्ञासा होती है, हमारे भी तो सवाल होते हैं, दर्द होते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं. उस कोशिश में आपने क्या जाना समझा? वेल, मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया, साइकिक्स ने, एक तो पहले एक यूएस की साइकिक थी. मैं रामकृष्ण परमहंस वाले ऑर्डर में इनिशिएटेड हूँ. वहाँ पे एक भाई जैसे हैं मेरे, राखाल, वो अमेरिकन ही हैं, ठीक है. उन्होंने जब उनको पता चला कि इस तरह का हुआ है, तो बोलते मेरी एक गॉड मदर है जो समाधि में जाती हैं, बहुत डीप समाधि में जाती हैं, मैं उनसे बात करता हूँ. और जैसे उसने कॉल किया ना, उसने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, बस बोला कि मेरी एक सिस्टर टाइप की है और इस तरह का हुआ है उसके साथ. शी डिडंट नो हु आई एम, हु माई भाई इज़, नथिंग शी न्यू. शी वॉज अमेरिकन, राइट. वो बोलती है उसका मर्डर हुआ है, 2 लोग आए थे. फिर एक और साइकिक बॉम्बे की मुझे रीच आउट की, मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी एंड ऑल दैट, एंड शी टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट गॉड मदर हैड टोल्ड राखाल. आप बताओ कैसे मैच करेगा ये दोनों चीज? क्या बात है इन्होंने कही जो आपने बॉम्बे में बात की थी साइकिक से? उन्होंने बोला कि 2 लोग आए थे जो उसका मर्डर करके गए हैं, और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने. आई डोंट नो, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं. I mean, ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम उनके लिए कर रहे हैं जो आज भी वहां पर रुके हुए हैं. 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन 5 साल बाद भी अभी भी इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो वहीं पर ठहरे हुए हैं. बट आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी, या किसी का भी आइडेंटिटी या किसी भी तरीके से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं. तो somehow भाई was rising too fast. So
आई डोंट नो कैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री है क्या है, बट दे फेल्ट कि दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड बाय द साइकिक. तो somebody was planted in his life so that he can be broken. Okay, and एक कॉल भी आया था जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि he won't survive after March क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक चल रहा है. We are from very educated scientific family, believe नहीं किया, हमने ऐसा थोड़ी होता है and stuff. फिर Shubhankar, I don't know if I should say all these things. You can say. No, I don't want to hurt anybody or blame anybody. No, don't take names. हमें नाम की जरूरत नहीं है. बट ये जो आप कह रहे हो, ऐसे अभी मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था एंड ही मेंशन्ड अबाउट इरफान खान साहब कि शुभांकर, भाई का नाम मुझे इस तरह से करना है क्रिएट कि उसको देख के लोग इंस्पायर. वी विल डू दैट. और अब मैं ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ को तो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहती हूँ, फायर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिस स्पिरिचुअलिटी वर्क्स इफ़ यू रियली इफ़ यू आर रियली सिंसियर. आप अपना मंत्र जब अच्छे से कर रहे हो तो आपको तो एक प्रोटेक्शन रहता है आपके चारों तरफ. वी विल कम टू दिस एंड इट्स वी शुड नो कि सिर्फ हमें घटना का जिक्र करें, उसको हम खत्म करके फिर हम इसी पे आते हैं. और मैं रिया को तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहती हूँ. अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलने लगूंगी ना तो रिया टारगेटेड हो जाएगी. और मैं पर्सनली उस बंदी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ. भाई ने बहुत अच्छा बात बोला था उसके बारे में मेरे को फ़ोन पे. तो आई डोंट नो. हम उनका जिक्र भी नहीं करने वाले हैं. हम उनका जिक्र नहीं करने वाले. इनफैक्ट मैं भी उनसे मिला था अभी और ईश्वर ने उन्हें भी बहुत बहुत परेशान, वो भी पिछले 5 सालों से इसी ज़िंदगी में गुजर रही हैं. अब उनकी माँ और उन्होंने कोशिश की है कि ज़िंदगी थोड़ा सा नॉर्मल कर ले, चीज़ें बेहतर कर ले. उनके हिस्से का भी एक संघर्ष है जो चल रहा है. और मैंने ये सवाल उनसे पूछा भी था रिया से कि एक बहुत स्ट्रेंज सा उसने पोएम लिखा हुआ था इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो के साथ. एंड इट वाज, भाई ने भी उस पोएम को लाइक किया था, इंस्टाग्राम फीड था उनका, जिसमें वो बोली थी कि यू आर सोरिंग टू हाई एंड योर विंग्स नीड टू बी कट. सो अजीब सा स्ट्रेंज सा पोएम. इट्स आई थिंक इट्स स्टिल देयर ऑन हर इंस्टाग्राम. एंड आई वाज लाइक why this? भाई के डेथ के बाद I actually went on to see, after the psychic told me everything, so to see कि सच में ये क्या सच है. तो इस तरह का पोएम लिखा हुआ है. And then at that time she was there in भाई's life and बहुत सारा कुछ की उसने बताया कि ब्लैक स्टोन रखती थी भाई के पिलो के नीचे and all that. I don't know how true it is. Do you believe there's something called black magic which is relevant in this world? जैसे आपने कहा आप एक साइंटिफिक परिवार से हो. देखो, मुझे पता है इंटेंशन मैटर करता है. इंटेंशन डेफिनेटली मैटर करता है. प्लेसीबो में क्या होता है, आप कोई मेडिसिन, आप शुगर पिल ले रहे हो, मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, बट इट हील्स यू, राइट? इट हील्स यू. हाउ डज इट हील यू? बिकॉज you think that you have been given a medicine. इंटेंशन है, तुम्हारा इंटेंशन रहता है कि अच्छा अब तो मैंने मेडिसिन ले ली है तो अब मैं हील हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हो जाता है वैसा. तो इंटेंशन तो मैटर करता है, ह्यूमन इंटेंशन. अब दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर बैड पर्पसेस एंड दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर गुड पर्पसेस. ठीक है, तो होते हैं, शायद कोई लोग होते हैं जो उनको इतना वर्ल्डली चीज़ों से प्यार होता है कि उनको इतना चाहिए होता है कि वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. बट जैसे आपने कहा आप स्पिरिचुअल हो, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जितनी बातें मैंने की उसमें एक बात समझ में आई कि हम वो लोग हैं जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं. हम अपने परिवार से बातें करते रहते हैं. कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है. एक लंबी प्रक्रिया होती है, परेशान होने की प्रक्रिया, खुश होने की प्रक्रिया, रिश्तों की प्रक्रिया, लाइफ में कोई नया इंसान आया उसकी प्रक्रिया हम परिवार में शेयर करते हैं. उस वक्त परिवार के लोग कितने कनेक्टेड थे सुशांत से? परिवार के लोग कनेक्टेड थे. मेरी 10th जून को मैंने उसको मैसेज लिखा था कि भाई आप कैलिफोर्निया आ जाओ,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे कट ऑफ होके खूब हाइकिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे और फिर चाइल्डहुड के मेमोरीज रीलिव करेंगे। ठीक है, मैंने उसको लिखा है वो वाला मैसेज, आई थिंक मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। तो उसने बोला दी बहुत मन करता है आने का आपके पास, बट उस समय कोविड का टाइम चल रहा था तो ही वॉज नॉट एबल टू कम। फिर 12th को बात हुई। 12th को जब बात हुई तो मेरा वहाँ पे नाइट टाइम था, मैं और दीदी लोग सारे अपरोक्ष अनुभूति पढ़ रहे थे। हम लोग ऐसा किया करते थे, अपरोक्ष अनुभूति पढ़ते थे और उसको डिस्कस करते थे। तो रूबी दी वॉज विथ भाई उस समय, तो भाई को दिखाई फ़ोन पे कि देखो भाई, तो मैंने हाय किया, भाई बात करने की कोशिश की, बट वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं बात कर सकते। मैंने उसको फ्लाइंग किस दिया, तो फ्लाइंग किस को रिटर्न किया। उस समय ना दिशा सालियान का डेथ हुआ था एंड ही हैड दैट इन माइंड एंड वो कह भी रहा था ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को ये आपसे कहा गया था? नहीं, दीदी जो थे ना वहाँ पे, वो अपने में बोल रहा था ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अब व्हाट, उस समय हम लोगों ने समझा नहीं। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से है शुभांकर, एकदम मिडिल क्लास सिंपल फैमिली। हम लोग अच्छा काम करके बड़े हो गए। कुछ इस तरह से आप नहीं सोच पाते हो कि कोई किसी का दूसरे टाइप का भी आइडियाज़ हो सकता है, कोई मर्डर टाइप्स का, ये सब आता ही नहीं है ना दिमाग में। आप जिस तरह से सोचते हो, आप सोचते हो सब उसी तरह से सोचते हैं, जनरली ऐसे ही होता है। तो ये सब आया